अखिल भारतीय हिंदू परिषद के द्वारा एक धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें रीता पाल ने नारी सम्मान को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी, जहां अनेकों लोग उपस्थित रहे। मुख्य रूप से रीता पाल, बंटी सैनी, सुनील ठाकुर, नरेश सैनी, हरिकांत सिंह, नवीन सैनी, ओपी भोला, श्याम बाबू आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीता पाल है और मैं अखिल भारतीय हिंदू परिषद की मातृ सचिव प्रदेश सचिव हूँ। जी रीता जी, ये क्या किस विषय को लेकर के आज आपका ये प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, जो आरक्षण महिलाओं को मिलना था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो कि विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध ही किया है। जैसे कि अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं और भी जो लोग विपक्षी हैं, जो लोग नहीं चाहते कि महिलाओं को ये राजनीतिक भागीदारी मिले, महिलाएं लोकसभा में पहुंचे, राज्यसभा में पहुंचे और अपने हक की आवाज़ को उठा सके। तो इसलिए मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का हक है। जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को 33% दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने वोटिंग ही नहीं की, जिससे कि वो बिल पास नहीं हो पाया। तो देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि सब महिलाएं लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन में सब जाएं, अपनी आवाज़ करें, उनको नगर निगम में भी मौका मिले, उनको पार्षद का इलेक्शन लड़ने का भी मौका मिले। मतलब सभी क्षेत्रों में नारियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान होना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति तो ऐसी शक्ति है कि जिसके बिना इस सृष्टि की रचना के बारे में सोचना भी एक कल्पना होगा। नारी से ही सब सृष्टि की रचना हुई है, क्योंकि नारी हर रूप में, नारी ने ही आपको जन्म दिया है, नारी ही आपकी बहन है, नारी ही आपकी बेटी है और नारी ही आपकी पत्नी है। वही आपके नाम को आगे बढ़ाती है। इसलिए नारी का सम्मान तो सबसे पहले होना चाहिए। देखिए, मैं इन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि इन लोगों की सोच यह है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी, इन तीनों पार्टियों की यही सोच है कि अगर महिलाएं घर से बाहर निकल कर आ गई और उन्होंने कुछ कर लिया तो पुरुषों का एक तरीके से वर्चस्व कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नारी और मैं आपकी बात रोक के कहूँगा, अभी आपने एक बात बोली कि यदि अगर ये तीनों लोग जो है मिलकर के, ऐसे तो जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, ऐसे तो उन लोगों की भी राजनीति खत्म हो जाएगी। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी लोग हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सब अपनी यह सोच बिल्कुल भुला दें। वो यह सोचे कि नारी शक्ति तो सबसे बड़ी शक्ति है, और अगर आप नारी का सम्मान करोगे तो आपका भी सम्मान होगा। क्योंकि देखिए, नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है और नारी ही दुर्गा है। जो भी लोग हैं, सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि जो नारियों के लिए उनके मन में यह बात है कि पढ़ लिख कर क्या करेंगी या नौकरी करके क्या करेंगी या आगे बढ़कर क्या करेंगी, इनका काम तो सिर्फ घर के आंगन में ही सिमट कर रह जाना है, तो यह उनकी बहुत छोटी सी सोच है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपनी गिरी हुई सोच को थोड़ा उठाइए और सोचिए। आज देश का विकास हो चुका है, देश बहुत बदल चुका है। आज के टाइम में लड़का हो या लड़की हो, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। देखिए, महिलाएं हर क्षेत्र में हैं। महिलाएं, अभी देखिए, सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो सोफिया कुरैशी ने सारी जितने भी पूरा प्रोग्राम था ये उन्होंने ही सेट करके रखा। सिंदूर ऑपरेशन में भी सफलता मिली, तो ये भी एक नारी का ही वो था। और देखिए, इससे पहले भी प्रधानमंत्री भी रही हैं नारी, और राष्ट्रपति भी रही हैं। इस समय भी हमारी राष्ट्रपति एक नारी ही है। राज्य में आपका? मेरा नाम हरिकांत सिंह है, मैं प्रदेश शासन संगठन मंत्री अखिल भारतीय हिंदू परिषद उत्तर प्रदेश। अभी रीता जी से बात हो रही थी, रीता जी ने कहा कि नारी सम्मान को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है कि नारियों के लिए जो अन्य पार्टियां विरोध कर रही हैं, जिन लोगों ने जो है सदन के अंदर वोट नहीं दिया, उसको आपको क्या, उसके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, जो लोकसभा के अंदर नारियों का सम्मान होने का काम हो रहा था, एक अच्छा काम हो रहा था इस देश के अंदर, लेकिन ये अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी को, टीएमसी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ नारियों का सम्मान। इसलिए आज एक महिला को जो है सड़क पर आकर के बैठना पड़ा है, वो भी भूख हड़ताल के लिए। ये बड़े शर्म की बात है ये, क्योंकि अगर इनका सम्मान होता नारियों का या संसद लोकसभा में, तो इस पूरे देश की जो है दशा और दिशा दोनों बदल चुकी होती। लेकिन ये कहीं ना कहीं और मैं बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से, ये अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के इलेक्शन में और कांग्रेस पार्टी को और टीएमसी को बंगाल में इस चीज़ का खामियाजा पूरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। और मैं बताऊँ आपको चैनल के माध्यम से,
इनका एक दुपट्टे में चिंगारी लगी थी, और वो चिंगारी मैं आपको बता दूं, वो चिंगारी जो लग गई, लेकिन जैसे हनुमान जी की पूंछ में जो है रावण ने आग लगाई थी, ऐसे ही उसने पूरी हनुमान जी ने पूरी लंका समाप्त कर दी थी। ऐसे ही इनका दुपट्टा जो है वो पूरे विपक्ष की सारी पार्टियों को खत्म करके ही दम लेंगे रीता पाल।